आदिनाथ भगवान की, बोली शिव कोटि जी मुनराज की, आचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। कल इसमें बताया था कि जो हमारा संकल्प है वह मिथ्या संकल्प है। संकल्प है मिथ्या संकल्प है। हम मिथ्या संकल्प को कर कर बैठे हैं और इस मिथ्या संकल्प के होने पर यह जीव क्या करता है, स्वजन को स्वजन समझता है और परजन को परजन समझता है। मतलब हमारा अनादिकाल से इन जगत के समस्त जीवों से हमारा क्या है, संबंध है और भविष्य में भी हमारा संबंध होगा। तो ऐसा हमको क्या नहीं करना चाहिए, स्वजन और परजन के बीच में नहीं पड़कर अपने आत्महित के बारे में चिंतन हम लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पर अगली गाथा में कह रहे हैं, रित्तम रित्तम रखे रखे जह स उड़ याडम संगमणम जादिये जादिये जड़स्य तह संगमो होई। तो कह रहे प्रत्येक, जैसे प्रत्येक रात्रि में प्रत्येक वृक्ष पर पक्षियों का समागम होता है। क्या होता है, मतलब रात्रि में क्या होता, सारे पक्षी एक स्थान पर आकर बैठते हैं। उसी प्रकार जन्म जन्म में मनुष्यों का क्या होता है, समागम होता है। कौन सा था, स्टोपदेश निकालिए, कौन सा था, गाथा पढ़िए। जिगदेश खगा एत संवसंती नगे नगे स्वे स्वे कारवसायांति देशे पिक्षु प्रगे प्रगे। मतलब दिग देशांतरों से पक्षी आकर क्या करते हैं, रैन बसेरा करते हैं। क्या करते हैं, रैन बसेरा करते हैं और अपने अपने कार्य के अनुसार प्रातःकाल होते ही क्या होता है, अपने अपने गंतव्य के लिए, अपनी अपनी मंजिल के लिए क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं। उसी प्रकार यह जीव भी संसार में अनेक अनेक स्थानों से घूमता हुआ एक मुसाफिर की तरह एक किसी गति में आकर एक साथ कुछ समय के लिए क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सारे जीव अपने अपने मंजिल की ओर निकल जाते हैं। जिस प्रकार पक्षी आकर रैन बसेरा करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं और समय अवधि आने पर क्या होता है, जैसे ही प्रातः काल होती है तुरंत क्या होता है, वे सारे लोग अपने अपनी दिशा की ओर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं, अपने अपने कार्य की ओर निकल जाते हैं। कोई किसी का संग साथी नहीं होता है। तो क्या जैसे रात्रि में विश्राम के बिना रहने से असमर्थ पक्षी योग वृक्षों को खोजकर उस पर बसेरा लेते हैं। पर क्या करते हैं, जब रात्रि का समय आता है तो क्या करते हैं, वह किसी स्थान पर या किसी पेड़ पर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। उन्हीं की तरह संसार के प्राणी भी जब उनके आयु कर्म के पुद्गल स्कंद पूर्ण होने रूप से गल जाते हैं और वे पुराने शरीर को छोड़कर, मतलब पूर्व के शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को धारण कर लेते हैं। तो वे शरीर ग्रहण करने योग्य देश में जिसे योनि कहते हैं जाते हैं। मतलब क्या करते हैं, जैसे ही पुराना शरीर पूर्ण होता है, जीर्ण शीर्ण होता है, तो वो क्या करते हैं,
नए शरीर को स्वीकार करने के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब नए शरीर को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, पुराना शरीर छोड़ देते हैं और नए शरीर को स्वीकार कर लेते हैं। वहां जिन्हें जिनके अत्यंत अपवित्र रज और वीर रूप का आश्रय प्राप्त होता है, उन दोनों में माता पिता का संकल्प करते हैं। उसी प्रकार के रज और वीर से जिनके शरीर बनते हैं वे भाई होते हैं। वन में पक्षियों के रहने के वृक्षों की तरह इसी प्रकार के स्वजन वास सुलभ होते हैं। ये गाथा का अभिप्राय है। क्या यहाँ कहना चाह रहे हैं, इस प्रकार कुछ समय के लिए क्या करते हैं, अपवित्र वस्तुओं से क्या बनता है, इसका शरीर क्या निर्माण होता है, तो क्या करता है, वहीं पर भाई बहन अनेक प्रकार के सगे संबंधी बनकर क्या करते हैं, अपना जीवन आगे की व्यतीत करते हैं, फिर वहां से भी चल देते हैं। मात्र हमारा यहाँ पर क्या है, शिव रैन बसेरा है। क्या है, क्या है, रैन बसेरा है। कहा भी है, अपनी आंखों में चिरागों को महफूज रखना। क्या है, अपनी आंखों में चिरागों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। क्या होगी, हम सभी कौन हैं, एक मुसाफिर हैं। अगर हम मुसाफिरों की तरह अगर अपना जीवन व्यतीत करें तो आचार्य कहते हैं हमको कहीं पर भी कैसी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। क्या नहीं होगी, कैसी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कब होती है, हम जब मुसाफिर की जगह अपने को वहां का मालिक समझ बैठते हैं। क्या समझ बैठे महाराज जी, हाँ, जब हम किसी धर्मशाला में निवास करते हैं तो वहां पर हम क्या समझते हैं, हम तो मुसाफिर हैं, एक रात व्यतीत करनी है। क्या करनी है, एक रात व्यतीत करनी है। हमें क्या करना, तो हमारी सुकून से हमारी रात व्यतीत होती है। अगर उस धर्मशाला की चमक को देखकर हमारी जब नीयत खराब होती है, हम वहां पर उसको अपना मान बैठते हैं। क्या क्या कर बैठते हैं, अपना मान बैठते हैं। तो क्या होता है, वहीं पर जो हमारी एक रात है ना, वो रात भी कर्मठ बदलते बदलते निकलती है। शांति से हम वहां पर विश्राम भी नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे विश्राम में, अगर हमारे आराम में अगर कोई विराम आया है तो किसके कारण आया, ममत्व बुद्धि के कारण आया। किसके कारण आया, ममत्व बुद्धि का आया। कहा भी हाँ, कहा जाता है राम कहो आराम मिलेगा। क्या कहा, राम कहो आराम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। मतलब अगर अपने राम शब्द का कहा और कहा जाता है राम कहो आराम मिलेगा, सच पूछो शिव धाम मिलेगा, और राम कहो आराम मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये है, अगर हम अपने विश्राम में, अगर अपने आराम में अगर विराम डालते हैं, क्या डालते हैं, विराम लेते हैं या विघ्न आता है, तो उसका मात्र एक ही कारण है। वो मात्र ये कारण है कि हमने ममत्व बुद्धि क्यों लगाई। नींद किनको नहीं आती है, जो अपने को कर्तव्य बुद्धि के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
और जो कर्तव्य बुद्धि के साथ में जीते हैं उनको लेटते ही नींद आ जाती है। क्या आती है? लेटते ही नींद आ जाती है। और जो अपने को कर्ता समझता है वह पूरी रात रात करवट बदलता रहता है। क्या करता रहता है? करवट बदलता रहता है। याद रखना, शरीर थक गया पर अभी मस्तिष्क नहीं थका। क्या नहीं थका? मस्तिष्क नहीं थका, दिमाग नहीं थका। आचार्य कहते हैं जब तक अगर हमारा दिमाग नहीं थका, अगर हमारा मस्तिष्क ज्यादा चल रहा है तो आचार्य उसी को कहते हैं डिप्रेशन, उसी को कहते हैं मानसिक रोग। मानसिक रोग क्या है? मानसिक रोग ये है अधिक सोच लेना। क्या कर लेना? अधिक सोच लेना। किसी वस्तु से अधिक अपेक्षा लगा लेना। क्या लगा लेना? अपेक्षा लगा लेना। तो आचार्य कहते हैं किससे अपेक्षा लगाएं, किसको अपना समझें? कोई भी अपना समझ आता नहीं है। गुरुदेव आप जल्दी निकल गए। सब संबंधी हैं, सुख के सब साथी, किसके? सुख के सब दुख साथी। के ना कोई। हाँ दुख में कोई साथी नहीं होता है। तो आचार्य गुरुदेव, कहते हैं रैन बसेरा करो और आगे निकलो। अगर आपने किंतु परंतु की तो क्या होगा? ना आप आराम से रह सकते हैं और ना दूसरों को आराम से रहने दे सकते हैं। भूख लगी है, भोजन करो और निकलो। इसका क्या होगा, कैसे बना, क्या हुआ, अगर ये सोचोगे तो क्या होगा? आप कभी भी भरपेट भोजन नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? आप भरपेट भोजन नहीं कर सकते हैं। भरपेट भोजन तभी हो सकता है जब आपका लक्ष्य सिर्फ भोजन पे हो। हमको, हमसे तो अच्छे पक्षी हैं, वो जानते हैं आज हमारा यहाँ पर रैन बसेरा है, तो कल हमारा दूसरी जगह रैन बसेरा है। आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। क्या करते हैं? आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई गम नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई गम नहीं होता। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि आप भी अपने जीवन को कैसा बना लो? एक पक्षी की भांति बना लो। कैसा बना लो? पक्षी की तरह अपना जीवन जियो। कैसे? आएंगे, रुकेंगे और चले जाएंगे। लोग आएंगे, साथ में रुकेंगे और चले जाएंगे। आप भी जाओगे, रुकोगे और चले जाओगे। किसी का भी स्थायी पता इस संसार में किसी का भी नहीं है। अगर हम किसी से पूछें आपका पता क्या है, तो क्या आप अपना पता दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। हाँ, क्या दे सकते हैं? इस पर्याय का पता तो दे सकते हैं। ये पर्याय जितने समय तक है उतने समय तक का समय मतलब दे सकते हैं, पर ये एड्रेस आपका यहीं पर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? जो एड्रेस है कहाँ रह जाएगा? यहीं का यहीं पर रह जाएगा। वो एड्रेस आपके साथ में जीवन पर्यंत आगे नहीं जाएगा। आगे जाओगे आपका एड्रेस, आपकी ड्रेस दोनों ही चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एड्रेस भी चेंज हो जाएगा और ड्रेस भी चेंज हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं? बिना ड्रेस के रहो, बिना एड्रेस के रहो, खुश रहोगे। क्या कह रहे हैं? ड्रेस और एड्रेस,
स्थायी नहीं है। कैसे नहीं है? ड्रेस और एड्रेस परमानेंट नहीं है। हो तो बताओ, किसी का हो तो। आज यहाँ का पता दे देते हो, कल वहां का पता दे देते हो। हम तो एक सरकारी नौकरी की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या निभा रहे हैं? सरकारी जैसे नौकरी होती है ना, आज यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, कल वहां से आगे ट्रांसफर हो गया, उससे आगे ट्रांसफर हो गया। इसी प्रकार हमारा क्या हो रहा है? हमारा भी गति में, इस गति से उस गति में, उस गति से उस गति में, इस जाति से उस जाति में, इस पर्याय से उस पर्याय में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं हम अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। कैसा बनाएं? मंगलमय बनाएं। और मंगलमय तब बन सकता है जब हम खुले आकाश में स्वतंत्र विचरण करें। क्या करें? खुले आकाश में क्या करें? स्वतंत्र विचरण करें। ना वहां पर कोई रोक हो और ना कोई वहां पर टोक हो। क्या हो महाराज? ना कोई रोक हो और ना कोई टोक हो। वो स्वतंत्र विचरण क्या? अपनी आत्मा में ही विचरण करें। इसमें करें, अपनी आत्मा में ही स्वतंत्र विचरण करें। विचरण करने वाला कौन? स्वयं। कहां पर करेगा? अपने में खुद करेगा। तो आचार्य कहते हैं हमारा स्थायी पता कुछ भी नहीं है। हम आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है स्वजन कौन है और परिजन कौन है। किसके लिए हंसूं और किसके लिए रोऊं, ऐसा आचार्य प्रवर यहाँ पर हम लोगों को समझा रहे हैं। फिर एक बार समझते हैं। इस प्रकार जैसे प्रत्येक रात्रि में प्रत्येक वृक्ष पर पक्षियों का समागम होता है, उसी प्रकार जन्म जन्मों में मनुष्यों क्या होता है? समागम होता है। हम सभी लोग मुसाफिर हैं, हम सभी लोग यात्री हैं, निकले हैं यात्रा के लिए। कौन सी यात्रा? मोक्ष रूपी यात्रा के निकले हैं। मोक्ष के, हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए निकले हैं। बीच में जो हमको गतियां मिल रही हैं, जो हमको मुकाम मिल रहे हैं, रुकने का जो स्थान मिल रहा है, वो सब क्या है? कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए भी नहीं है। रुके चलो पर क्या करें? हमारी नीयत खराब हो जाती है। क्या खराब हो जाती है? नीयत खराब हो जाती है। और क्या करते हैं? पर वस्तुओं को अपना मान बैठते हैं। वहीं पर क्या होता है? वहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। तो आज अपन इतना ही वाचन करते हैं। तो आज की गाथा में यही आचार्य ने समझाया। हम सभी लोग पक्षियों की तरह एक वृक्ष पर क्या करते हैं? रैन बसेरा करते हैं। और फिर प्रातः काल होते क्या होता है? हम अपने अपने स्थान की ओर चले जाते हैं। उसी प्रकार ये जीव इस संसार रूपी गति रूपी वृक्षों पर आता है, शाखाओं पर बैठता है, जितने समय तक बैठना होता है बैठता है, फिर आगे की ओर चला जाता है। ना हमारा एड्रेस पक्का है, ना हमारी ड्रेस पक्की है, और फालतू में हम क्या कर रहे हैं? ना एड्रेस पक्का है, ना ड्रेस पक्का है, कोई भी परमानेंट नहीं है। तो आचार्य कहते हैं अगर कुछ भी परमानेंट है तो वो क्या है? मेरा स्वतंत्र शुद्ध आत्मा ही मेरा परमानेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जय बोलो महावीर भगवान की जय।